आजकल हर जगह बस एक ही न्यूज है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स कतर, कुवैत और यूएई की बॉर्डर्स की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन इनका टारगेट क्या है? इनका निशाना है वो बड़े बड़े अमेरिकन मिलिट्री बेसेस जो इन अरब मुल्कों के अंदर तक फैले हुए हैं। हाल ही में ईरान ने दिखा दिया कि उनके आर्सेनल की पहुंच कहां तक है। उन्होंने कतर के अल उदेड एयरबेस जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया, जहां हजारों यूएस सोल्जर्स रहते हैं और $1 बिलियन का रेडार सिस्टम लगा है। अब सवाल ये उठता है कि इन मुस्लिम नेशंस ने फॉरेन आर्मीज को अपने घर में परमानेंट बसने ही क्यों दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हिस्ट्री का खेल। ये सब शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ। ब्रिटिशर्स ने वहां अपने पसंद के किंग्स बिठा दिए ताकि वो इंटरनल मामले संभालें, लेकिन असली पावर और डिफेंस का कंट्रोल ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा। फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। जब ब्रिटेन थक गया और उसका खजाना खाली हो गया, तब एंट्री हुई अमेरिका की। शुरुआत में तो वो सिर्फ ऑयल की सिक्योरिटी के लिए आए थे, मगर उस वक्त सऊदी किंग फैसल रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें तुम्हारे बड़े बेसिस नहीं चाहिए, और पुराने आउटपोस्ट्स भी बंद करवा दिए। लेकिन किंग फैसल के असैसिनेशन के बाद तख्त पर बैठे किंग खालिद, उनका रवैया वॉशिंगटन के लिए थोड़ा नरम था। बस यूएस मिलिट्री को मौका मिल गया अपना पैर फैलाने का। सद्दाम हुसैन और वो 48 घंटे। एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन अमेरिका और अरब किंग्स का बड़ा खास दोस्त हुआ करता था। ईरान के साथ 8 साल की जंग में सबने सद्दाम का साथ दिया, लेकिन जंग के बाद इराक की इकोनॉमी तबाह हो गई। तब कुवैत ने ग्लोबल मार्केट में ऑयल की बाढ़ ला दी, जिससे प्राइसेस गिर गए और सद्दाम का नुकसान होने लगा। सद्दाम ने यूएस एम्बेसडर से पूछा कि अगर वो कुवैत पर अटैक करे तो अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने कहा, ये अरब मुल्कों का आपसी मामला है, हम बीच में नहीं आएंगे। और बस सद्दाम ने इन्वेड कर दिया। सिर्फ 48 घंटों में कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया। अमेरिका की मास्टर मूव। तभी अमेरिका ने पलटवार किया। उन्होंने सऊदी मोनार्की को कुछ सैटेलाइट फोटोज दिखाई, जो बाद में काफी डाउटफुल निकली, और कहा कि सद्दाम अब सऊदी पर हमला करने वाला है। यूएस ने ऑफर दिया, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे सद्दाम को रोकने में, लेकिन बदले में हमें अरब जमीन पर परमानेंट मिलिट्री बेसिस बनाने का हक चाहिए। कुवैत की आजादी तो बहाना था, असली मकसद था वहां हमेशा के लिए बस जाना। सद्दाम हार गया, लेकिन वो बेसिस कभी नहीं हटे, बल्कि वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का कंट्रोल रूम बन गए। 9/11 और बदलती तस्वीर। 9/11 अटैक्स के बाद इन्हीं बेसिस को लॉन्च पैड बनाया गया। अफगानिस्तान की जंग हो, इराक की तबाही हो, या पूरे रीजन में स्ट्राइक्स, सब यहीं से शुरू हुआ। ये बेसिस इजराइल के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब यमन के हुथीज ने शिपिंग रोकी, तब यूएस ने यहीं से हजारों मिसाइल्स फायर की। ईरान का काउंटर अटैक। लेकिन अब सीन बदल रहा है। 40 साल में पहली बार किसी रीजनल पावर ने, यानी ईरान ने, इन यूएस बेसिस पर डायरेक्ट हमला किया है। वो सस्ते ड्रोन्स भेजते हैं ताकि अमेरिकन एयर डिफेंस कंफ्यूज हो जाए, और फिर पीछे से आती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो रेडार के समझने से पहले ही तबाही मचा देती हैं। कतर और कुवैत में इन अटैक्स ने काफी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि ये बिल्डिंग सिर्फ दिखावे के लिए हैं, असलियत में यहाँ CIA और मोसाद के खुफिया ऑफिसेज हैं। कंक्लूजन। जैसा कि आयतुल्लाह खमैनी ने कहा है, जब तक फॉरेन बेसेस यहाँ रहेंगे, ये जंग का सिलसिला रुकने वाला नहीं। वो जमाना गया जब अमेरिका के ये किले अनटचेबल हुआ करते थे। अब अरब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या अमेरिका कभी ये बेसिस खाली करेगा?